नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचा युट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज आपण शिकणार आहोत अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 18 शेवटचा पाठ आहे अजिंठा लेणी। चला, याच्यानंतर व्याकरणाचा वगैरे भाग आहेत। आज आपण या पाठ्यपुस्तकातला शेवटचा भाग धडा पाहणार आहोत अजिंठा लेणी। लास्ट लेसन है इस टेक्स्ट बुक का, तो चलो हम इसको शुरुआत करते हैं। औरंगाबाद जिल्ह्याच्या उत्तरेस 100 ते 110 किलोमीटर अंतरावर अजिंठा हे ठिकाण आहे। खानदेश व मराठवाडा या विभागाच्या सीमेलगत असलेल्या सातमाळ पर्वतरांगेमधील हे एक छोटेसे गाव आहे। इथल्या लेण्या आज जगभर प्रसिद्ध आहेत। औरंगाबाद जिला है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में 100 to 110 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अजिंठा नाम का एक गांव है। हाँ, मैंने देखो खानदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, ये जो महाराष्ट्र के पार्ट है वो आपको पिछले लेसन में भी बताए थे उनके नाम। तो खानदेश और मराठवाड़ा इन दोनों ये जो विभाग है उनके बॉर्डर पर सीमे लगत यानी कि उनके बॉर्डर पर सातमाळ पर्वतरांग है। कौन सी? सातमाळ पर्वतरांग है। तो इस पर्वतरांग के छोटा सा गांव है अजिंठा। पर यहाँ की लेनी जो है वो पूरे जग भर में प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। असे म्हणतात की या लेण्यांच्या निर्मितीचे काम इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकाच्या सुरुवातीला सुरू झाले होते। आज ज्या लेण्या अस्तित्वात आहेत त्या 9व्या आणि 10व्या शतकातील आहेत असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे। ऐसा कहा जाता है, देखो ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हम कॉन्फिडेंटली ईयर नहीं बता सकते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेनी बनाने का काम था ये ईस्वी सन पूर्व 2रे शतक में शुरू हो गया था। और आज जो लेनी हम देख रहे हैं जो वहां पे अस्तित्व में है वो 9वें या 10वें शतक में बनाई गई हुई लेनियां है। ऐसा जो हिस्ट्री का अभ्यास करने वाले अभ्यासक है उनका अंदाजा है। अनेक शतके या लेण्या काळाच्या पडद्याआड होत्या। प्रामुख्याने अजिंठा या लेण्यांमधील निर्मिती मागील महत्वाचा उद्देश असा होता की पूर्वी व्यापारी मार्गावर विश्रांतीसाठी आश्रयस्थान हवे असायचे किंवा वाटेत वाटसरूंना आश्रय मिळावा यासाठी ध्यान धारणा, संन्यासी भिक्षूंना तपस्या करता यावी याकरिता डोंगर, टेकडी, पर्वत खोदून गुहा तयार करण्यात येत असे। म्हणूनच या गुहा निर्माण केलेल्या आहेत। देखो अभी बहुत सालों तक ये लेनी तो बनाई गई थी पर ये बहुत सालों तक क्या थी, छुपी हुई थी, काळाच्या पडद्याआड यानी कि छुपी हुई थी। ये किसी को पता नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह की लेनी बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है, मानना है कि अजिंठा की लेनी क्यों बनाई गई होगी, निर्मिती मागचा उद्देश यानी क्यों बनाई गई होगी कि पुराने जमाने में क्या होता था, व्यापारी हो, कोई साधु सन्यासी हो, जाने आने का रास्ता पैरों चल के जाना पड़ता था उनको, कोई ऐसी गाड़ियां वगैरह नहीं थी। तो जाते जाते रास्ते में उनको विश्रांति के लिए यानी कि आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आश्रय स्थान चाहिए, तो छोटी छोटी गुफा बना देंगे। या फिर जो कोई वाटसरू यानी कि रास्ते से चलने वाले लोग, उनको आश्रय मिल जाए, कभी बारिश के दिन हो, कुछ हो, धूप से बचने के लिए, तो ये गुफा में जाके वो लोग बैठ सकते। कोई साधु सन्यासी भिक्षु अगर उस रास्ते से जाते होंगे तो उन लोगों को तपस्या करने के लिए डोंगर, टेकड़ी ये जो छोटे छोटे थे उनको खोद के ये गुफा तैयार की गई है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो ये था कि आने जाने वालों को आराम करने के लिए, भिक्षुकों को तपस्या करने के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। अजिंठा येथील लेण्यांमध्ये गौतम बुद्धांच्या विविध भावमुद्रा आणि बौद्ध तत्वज्ञानाची माहिती आढळते। ही संपूर्ण माहिती शिल्पकलेच्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळते। प्रामुख्याने या लेण्यांमधून गौतम बुद्धांचे दर्शन घेण्याकरिता दगड कोरून स्तूपांची निर्मिती केली आहे। या लेण्यांमधील भिंती तसेच छतावर चितारलेल्या चित्रांमधून भगवान बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंगांचे वर्णन चित्राच्या व महायान या दोन्ही संप्रदायांचे तत्वज्ञान या लेण्यांमधून आढळते। देखो ये लेनी में क्या क्या है, अजिंठा की जो लेनी है वहां पे अगर आप लोग देखने गए तो गौतम बुद्धों की भाव मुद्रा यानी कि उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, अलग अलग तरह की, कभी कभी तो ऐसे हमें लगता है कुछ हम देखते हैं ना
मूर्तियां गौतम बुद्ध जी की, को ऐसा लगता है कि वो हमसे देख रहे हैं, अभी हमसे बात करने लगेगी, इतनी वो नेचुरल उनकी मूर्तियां बनाई गई है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाके देखना, बहुत सुंदर ऐसी उनकी भाव मुद्रा कैसी अलग अलग, गौतम बुद्ध की अलग अलग भाव मुद्रा, कहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं, कहाँ पे वो ऐसे बैठे हैं साधना में, कहाँ पे ऐसे लेटे हुए गौतम बुद्ध है, और उनके चेहरे के कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन भी वहां पे अच्छी तरह से बनाए गए। ये सब शिल्पकला है, पत्थरों में बनाई गई ये सब शिल्पकला है। इनमें ज्यादा से शिल्पकला यानी कि पत्थरों में बनाई गई कला, हाँ ये ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा इन सब अजिंठा की जो लेनी है उसमें गौतम बुद्ध जी के जीवन के दर्शन हमें दिखाया गया है। एक एक पत्थर कोर के स्तूप, जैसे खंबे जो है ना उनको निर्माण किया गया, स्तूप बोलते हैं उसको, उनकी निर्मित की गई है। और इन लेनी के अंदर जो दीवारें हैं, भिंती और छत, ये देखो ये इनकी ऐसी दीवारें हैं, ये छत है, इनके छतावर, छत के ऊपर भी चितारे चित्र, कुछ कुछ जो है मूर्तियां पत्थर से बनाई गई है, कहाँ कहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, कलर यूज किए गए। अभी अगर आप लोग जाके देखोगे तो वो कलर थोड़े से पुराने होने की वजह से, पर फिर भी अगर पास से देखोगे तो वो चित्र कलर हमें दिखाई देते हैं। तो क्या क्या है, पत्थरों में स्तूप बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई है, ये तो है, पर दीवारों के ऊपर और छत के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। चितार ले लेने के निकाले गए, रेखाटले, ड्रॉ किए हैं, चितार लेने का मतलब ड्रॉ किए हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग उसमें वहां पे उन्होंने चित्र निकाले हुए हैं। और चित्रा और महायान, ये दोनों संप्रदाय की तत्वज्ञान भी जो है, फिलोसॉफी इन दो संप्रदायों की है, वो भी हमें इन लेनियों में से दिखती है। जॉन स्मिथ या परिसरातील शिकारीसाठी जात असताना त्यांना या लेण्यांचा शोध लागला होता। येथे आढळणाऱ्या 29 लेण्यांपैकी लेणी क्रमांक 4 सर्वात मोठी असून त्यामध्ये 28 खांब दिसून येतात। शिवाय दरवाजावर द्वारपालाची जोडी दिसून येते। आत गौतम बुद्धांच्या 6 मूर्ती कोरलेल्या आहेत। तसेच लेणी क्रमांक 26 मध्ये भगवान बुद्धांचे महापरिनिर्वाण या भव्य शिल्पात दिसून येते। देखो जॉन स्मिथ नाम का, तभी हमारे यहाँ पे 1819 में ये लेनियां मिली है। तो उस वक्त हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, तो ये अंग्रेजों का एक अधिकारी था, ऑफिसर था जॉन स्मिथ नाम का। वो भी सब जंगल का एरिया था, तो वो जंगल में शिकार करने के लिए गया था। जब वो शिकार करने गया तब उसको ये लेनियां दिखी, ये पहाड़ों में कुछ तो भी गुफा है, तो वो देखने गया, तब उसको पता चला कि ये लेनी बनाई हुई है यहाँ पे। फिर उसका पता सारी दुनिया को चला, तब तक ये सब छुपी हुई थी, किसी को पता नहीं था। तो अजिंठा लेनी का जो शोध है वो किसने लगाया है, तो जॉन स्मिथ ने लगा है 1819 में, 1890 में ये लगाया गया है। यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, पर मैंने जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री की पढ़ाई की उसमें ये ईयर दिया हुआ है, तो वो आप ध्यान में रखना। यहाँ पे 29 लेनी, ऐसी 29 गुफाएं है बनाई हुई, तो उसमें के जो लेनी क्रमांक 4 है, 4 नंबर की जो गुफा है वो सबसे बड़ी है। उसमें 28 खाम बनाए हुए, जिसके ऊपर अलग अलग मूर्तियां बनाई हुई है, और उसके दरवाजे के ऊपर द्वारपाल, यानी कि अभी हम वॉचमैन कहेंगे, जैसे वॉचमैन खड़े होते हैं ना, वैसे द्वारपाल की जोड़ी वहां उसके ऊपर बनाई हुई है। और उसके अंदर गौतम बुद्ध की 6 मूर्तियां बनाई गई है। कितनी? 6 मूर्तियां बनाई गई है। और लेनी क्रमांक 26 नंबर की जो गुफा है उसके अंदर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का जो भव्य शिल्प, भगवान बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण उनका हुआ उस वक्त का एक बहुत बड़ा शिल्प पत्थर में बनाया गया है। ये लेनियां सच्ची में आप लोगों को वक्त मिलेगा तो देखना, देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। अजिंठा आणि वेरूळ या दोन्ही लेण्यांची ओळख आज जागतिक स्तरावर झाली आहे। या लेण्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी प्रसिद्ध लेण्या आहेत। भारत सरकारच्या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने निवडलेल्या 12 पर्यटन स्थळात अजिंठा व वेरूळ येथील लेण्यांचा समावेश होतो। युनेस्कोने या लेण्यांच्या जागतिक वारसा स्थान असलेले नामांकन केले आहे। अशा या अजिंठा येथील लेण्या महाराष्ट्रातील महत्वाच्या लेण्या म्हणून सर्वदूर परिचित आहेत आणि यात शिल्पकलेचा उत्तम नमुना पाहायला मिळतो। देखो अजिंठा और वेरूळ ये जो लेनी है ना, सिर्फ महाराष्ट्र में प्रसिद्ध नहीं है, तो ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप वहां पे घूमने जाओ ना तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग
वहाँ के जो घूमने वाले पर्यटक होते हैं वो हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पर्यटन स्थल है वो, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पर्यटन यानी कि टूरिज्म का वो जगह है, इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत दूर से लोग उसके यहाँ पे कोई लोग उसकी पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं, फॉरेन से जो लेनी है, जो शिल्प है उनकी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, तो पूरी दुनिया में अजिंठा वेरूळ की लेनियां प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म का एक पॉइंट है वो। और भारत सरकार ने भारत सरकार का जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने कुछ 12 पर्यटन स्थल जो है तो चुने हुए कि इन पर्यटन स्थल अच्छे हैं जिसकी वजह से बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आते, तो उन गिने चुने 12 पर्यटन स्थलों में अजिंठा और वेरूळ इन दोनों लेनी का समावेश है। यूनेस्को जो है वो हमेशा ऐसे जो अच्छे पूरी दुनिया की, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के जो अच्छे घूमने के पुराने ऐतिहासिक कुछ जगह होती है तो उनके बारे में वो नामांकन देती रहती है, उनकी लिस्ट बनाती रहती है, तो उसमें यूनेस्को ने इन दोनों लेनियों का जागतिक वारसा स्थान ऐसा उनका नामांकन किया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में फेमस ऐसी ये दोनों लेनिया है। असे अजिंठा आणि लेण्या महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरी दुनिया में ये परिचित है, सब जगह इन लोगों को जानते हैं, इनके बारे में लोग जानते हैं। और शिल्पकला जो है उसका बहुत अच्छा नमूना हमें इन अजिंठा के लेनियों में, वेरूळ की लेनियों में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को कभी चांस मिले तो जरूर जाके ये लेनी देखना। चलो स्वाध्याय लिखते हैं। खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। अजिंठा हे ठिकाण कोठे आहे? औरंगाबाद जिल्ह्याच्या उत्तरेस 100 ते 110 किलोमीटर अंतरावर अजिंठा हे ठिकाण आहे। 2. अजिंठा लेणींचा शोध कोणी व कधी लावला? अजिंठा लेणींचा शोध जॉन स्मिथ यांनी लावला। 1819 मध्ये जॉन स्मिथ यांनी अजिंठा लेणींचा शोध लावला। हे पण मी अगोदर हे असं उत्तर लिहून घेतलेलं होतं, पण तुमच्या पुस्तकात नाही दिलेलं, पण हे 1819 मध्ये त्याचा शोध लागलेला आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे। या लेण्यांमधून आपल्याला काय पाहायला मिळते? या लेण्यांमधून आपल्याला भगवान बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंगांचे वर्णन तसेच चित्राच्या व महायान या दोन्ही संप्रदायांचे तत्वज्ञानही पाहायला मिळते। कोणत्या 2 लेण्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी प्रसिद्ध लेण्या आहेत? अजिंठा आणि वेरूळ या दोन्ही लेण्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी प्रसिद्ध लेण्या आहेत। आता विरुद्धार्थी शब्दांच्या इथे जोड्या जुळवायच्या आहेत। पहिल्या अखेरच्या, उत्तर दक्षिण, सुरुवात शेवट, एक अनेक, चुकी बरोबर ते लिहा। अजिंठा लेणी औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे, बरोबर। अजिंठा लेण्यांचा शोध जॉन स्मिथ यांनी लावला, बरोबर। अजिंठा व वेरूळ या 2 लेण्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आहे, चूक। अजिंठा व वेरूळ या 2 लेण्या कोणालाच माहित नाही, चूक। सगळ्या जगातील स्तरावर माहिती आहे तुम्हाला। कारणे लिहा। अजिंठा वेरूळ लेण्या नक्की बघाव्या। अजिंठा वेरूळ या लेण्यांच्या लेण्या शिल्पकलेचा उत्तम नमुना आहेत। भगवान बुद्धांच्या जीवनाचे प्रसंग यात खूप छान रेखाटलेले आहेत, म्हणून या लेण्या नक्की बघाव्यात। या दोन्ही लेण्या जागतिक पातळीवर ओळखल्या जातात। या दोन्ही लेण्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेत, म्हणून त्या जागतिक पातळीवर ओळखल्या जातात। प्रश्न 5वा, खालील वाक्यांचा उलटा क्रम सरळ करून लिहा। वाक्य उलटी दिली ती सरळ लिहायची फक्त। आहे प्रसिद्ध लेणी अजिंठा, अजिंठा लेणी प्रसिद्ध आहे। या लेण्यांमध्ये भगवान बुद्ध यांच्या भावमुद्रा पाहायला मिळतात। अजिंठा लेणी औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे। मला दोन्ही लेण्या खूप आवडतात। रिकाम्या जागा भरा। अजिंठा लेण्यांचा शोध 1819 साली लागला, बघा इथे दिलेलं आहे, 1819 साली लागलेला आहे। जॉन स्मिथ शिकारीसाठी आला असता या लेण्यांचा शोध लागला। या लेण्यांमध्ये भगवान बुद्ध यांच्या जीवनातील चित्रे रेखाटली आहेत। 7माळ पर्वतरांगेत या लेण्या वसलेल्या आहेत। प्रश्न 7वा, महाराष्ट्रातील महत्वाच्या लेण्या आणि त्यांच्या जिल्ह्यांची नावे अब तुम्हाला दिलेली, फक्त तुम्हाला वाचायची थी। यहाँ पे आपको दिया है महाराष्ट्र की फेमस लेनी और उनके जिले, कौन से जिले में, आपको सिर्फ पढ़ना है। देखो हम लोग पढ़ते भी। अजिंठा वेरूळ औरंगाबाद, कार्ला पुणे जिल्हा, भाजे मळवली पुणे जिल्हा, पितळखेरा औरंगाबाद,
पांडवलेणी नाशिकला आहेत, बेडसा कामशेत पुणे येथे आहे, एलिफंटा घारापुरी रायगड जिल्ह्यात आहे. जाताना आपण मुंबईवरून पण जाऊ शकतो, पण त्यांचा जिल्हा मात्र रायगड आहे एलिफंटाचा. कान्हेरी मुंबई उपनगर. तर प्रश्न 8 तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या लेणीचे वर्णन तुमच्या शब्दात 7 ते 8 ओळीत लिहा. आता मी अजिंठा वेरूळचं वर्णन तर आपल्याला ह्या धड्यात दिलेलं आहे, म्हणून मी एलिफंटा लेणींबद्दल लिहिलेलं आहे. तर आपण हे उत्तर पाहूया. मी अजिंठा वेरूळ या लेण्या पण पाहिलेल्या आहेत, पण आज मी एलिफंटा या लेणीबद्दल लिहिणार आहेत. मुंबईपासून 6-7 मैल अंतरावर समुद्रातील घारापुरी या लहान बेटावर डोंगरात ही लेणी आहेत. ही लेणी मोठ्या पाषाणांमध्ये खोदलेली आहेत, दगडांमध्ये कोरलेली आहेत. ही लेणी भव्य आकाराच्या शिल्पांसाठी प्रसिद्ध आहेत. या बेटावरील डोंगरात 5 लेणी खोदलेली आहेत. येथील शिल्पकाम शैव संप्रदायाचे आहे. मला एलिफंटा लेणी खूप आवडतात. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील सगळे गद्य पद्य म्हणजे धडे आणि कविता शिकवून झालेले आहेत. पण इथेच आपलं पुस्तक संपलेलं नाहीये. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुमचं जे व्याकरणाचा भाग आहे, नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद जो काही भाग आहे त्याचे पण व्हिडिओ मी तुम्हाला बनवून देणार आहे. त्यानंतर कवी कुसुमाग्रजांची माहिती आहे, मराठी दिनाविषयीची जी माहिती आहे ती माहिती पण आपण पाहणार आहोत. म्हणजे इथेच आपलं टेक्स्टबुक संपलं असं नाही, तर व्याकरणाचे भाग पण मी तुम्हाला व्हिडिओ बनवणार आहेत. त्याच्यामुळे पुढे कनेक्ट राहा. इथून आपलं पुस्तक संपलं असं समजू नका. चला तर मग भेटूया आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करायचंय, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाहीये त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असतील तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करून मला सांगत राहा तुम्हाला आवडते की नहीं ते. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ लेसन खत्म हो गए हैं. ग्रामर, नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद और उसके आगे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, नाम सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ. तो आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना है. और आगे के 6 स्टैंडर्ड की भी आपकी जो पढ़ाई है उसके भी वीडियोस बने हुए हैं, तो उसके भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक आपको चैनल से जुड़े रहना है. यहाँ पे आपको सब वीडियो मिलेगी, मराठी की पढ़ाई अच्छे से होने वाली है. इसलिए चॅनल को जल्दी जल्दी सबस्क्राईब करके व्हिडिओ को लाईक करते रहो. चला तर मग भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करत राहा, हसत खेळत अभ्यास करत राहा.